चुनाव 6वें चरण का तो हो चुका है, 7वां चरण होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी अपना दावा ठोक रही है कि इस बार हमारी सरकार और इंडिया गठबंधन जो है वो अपना दावा ठोक रहा है। क्या लग रहा है? चाहे कोई दावा ठोक लो, सरकार तो मोदी जी ही बनाएंगे। चाहे बनाओ 300 सीटों में, चाहे 350 में, चाहे कितने में। 400 पार बोल रहे हैं। बोलने से आ तो नहीं गई, 350 आ जाएंगी, 450 आ जाएंगी, लेकिन बनाएंगे मोदी जी सरकार। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ही देखना, मोदी जी बनेंगे। देखना क्या बनेंगे। क्या खासियत है ऐसे मोदी जी में? खासियत आपको नहीं पता? खासियत है इतने काम कर रहा है, इतनी गुडविल है बाहर देशों में, किसी और मिनिस्टर की है इतनी गुडविल? और जो सन 47 से अब तक बने हैं उनमें किसी मिनिस्टर की बताओ इतनी गुडविल हो जो जाते ही एकदम से काम हो जाए। क्या लग रहा है चाचा जी? बहुत बड़ी बात। जब से देश आजाद हुआ, देश में कई बार प्रधानमंत्री बदले जा चुके, कोई मोदी की कैटेगरी का था या नहीं अभी तक? कैटेगरी से तो बहुत नीचे। एक सेकंड, मोदी जी की कैटेगरी के केवल लाल बहादुर शास्त्री थे। ये तो कह सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने एक आवाज दी थी, भारत में सोमवार को कोई खाना नहीं खाएगा, अन्न बचाने के लिए। उस समय भारत में अन्न का संकट होता था। सोमवार को चाय की दुकानें भी पूरे भारत में बंद थी और ये कार्यक्रम लगभग 1 साल चला था। तो इससे बड़ा नेता और क्या होगा? अच्छा ये बताइए, अभी मोदी जी का एक जनसभा था, उसमें मोदी जी ने एक शब्द का उपयोग किया, मुजरा का। तो क्या हुआ? तो उसमें विपक्ष वाले बहुत भड़के हुए हैं। अरे विपक्ष वाले तो पता नहीं, विपक्ष, एक मिनट जी, विपक्ष वालों ने क्या क्या कहा उस पर बात नहीं हो रही। मुजरा कह दिया। जब 75 में संविधान का धज्जियां उड़ाई जा रही थी तो मुजरा नहीं हो रहा था और क्या हो रहा था? जब मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा था तो मुजरा नहीं हो रहा था? उसको मुजरा ही कहोगे ना। उन्होंने बोल के क्या दिया, तुम करके दिखा रहे थे। और दूसरी पार्टियों में जब तुम कब्रिस्तानों के ऊपर 20-20 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे, वो मुजरा नहीं कर रहे थे तुम, और क्या कर रहे थे? जब तुम लोग सेना के अधिकारियों को गुंडा कह रहे थे तो तुम्हारा मुजरा ही हो रहा था भाई। मुजरा शब्द बुरा हो सकता है, भावार्थ कोई बुरा नहीं है। तो क्या लग रहा है इस बार 400 पार करेंगे? भाई साहब 400 करें, 300 करें, सरकार मोदी जी की आएगी। क्या 310 पे आ जाए, क्या 272 पे आ जाए। 310 वाले प्रधानमंत्री के पास भी पावर उतनी है और 272 वाले के पास भी पावर उतनी है। अरे यार ये ड्रामा मत क्या कर। हाँ समझे ना? ये बताइए, विपक्ष के नेता लोग जो आवाज उठा रहे हैं कि इस बार मोदी जी 400 पार ला करके, कि मोदी जी 400 पार ला करके देश का संविधान बदलना चाहते हैं। अरे भाई साहब संविधान तो कितनी बार बदला जा चुका, मोदी जी क्या बदलेंगे? एक बात मुझे बताइए, हमारे देश का संविधान है, उसके अंदर प्रावधान है, लोकतंत्र है हमारा देश। बिल्कुल है। लोकतंत्र में वही चुना जाएगा जिसे जनता चाहेगी। ठीक है जी। कपिल सिब्बल जी लोकसभा का चुनाव हार गए, पैसे के बल पर राज्यसभा में पहुंच गए। काहे का संविधान मानूं मैं? ऐसे कानून अगर हैं तो बदलने चाहिए ना। जनता को ने जिसको नकार दिया, रणदीप सुरजेवाला हरियाणा में 2 बार विधानसभा का चुनाव हार गया और 1 बार तो जमाना जब कोई कैथल में। आज कांग्रेस का सर्वे बना हुआ है, तो इस संविधान का क्या करूंगा भाई? अच्छा एक मिनट, बोलिए। 8 साल के बच्चे का रेल में आधा टिकट लगता है। बिल्कुल लगता है। 17 साल का आदमी रेपिस्ट है, वो नाबालिग है। बाप के साथ बेटा दुकान पे काम कर रहा है तो वो बाल मजदूरी है। फिल्मों में 5 साल का बच्चा काम कर रहा है तो वो बाल कलाकार है। तो अगर ऐसे कानून है तो बदले जाने चाहिए ना भाई। अगर ऐसे कानून है तो बदले जाने चाहिए ना। कानून बदलने की बात तो एक हिसाब से ममता बनर्जी जी ने भी कहा, जब न्यायालय ने उन्हें मना कर दिया कि ये जो आरक्षण है मुस्लिमों के ऊपर नहीं लागू किया जाएगा, तो उन्होंने बोला कि सरकार हमारी ये लागू कैसे नहीं होगा। तो ऐसा है, ममता तो कुछ भी बोलती है। अब उसके लिए मैं कोई शब्द ऐसा प्रयोग नहीं करूंगा, मेरे से हम उम्र हैं, लेडीज हैं, कोई गलत शब्द मेरे मुंह से ना निकले। वो एक केवल अपनी कुर्सी को देखती है, उसके अलावा उसे और कुछ नहीं दिखता। उसने 71 जातियां छांटी जिनको उसने इलेक्शन के लिए सेलेक्ट किया, उसमें 65 मुस्लिम है, 6 हिंदू है। तो कहाँ का न्याय है भाई? अब संविधान में एक लिखा है, आपको एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ। 1965 में भारत पाक का युद्ध हुआ था, तो
पाकिस्तान की तरफ से कुछ गैस भरे गुब्बारे फेंके जाते थे हमारे देश की तरफ, जिसके नीचे टोकरियां लगी होती थी और उस पर कुछ हमारे विरुद्ध सामग्री लिखी हुई हमारे देश में पहुंचाई जाती थी। गैस के गुब्बारे आते थे, ठीक है जी। तो वो कानून जो है आज तक चला आ रहा था कि उस एरिया के थानेदार को रोज मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करनी थी कि आज कितने गुब्बारे आए। वो सारा कानून अब जाके 2012 में बंद हुआ। जब ऐसे कानून है तो कानून खत्म होने चाहिए ना, इस कानून की क्या जरूरत अब। वो रोज लिख के दिया था, आज कोई गुब्बारा नहीं आया। ये क्या कानून है भाई? मतलब जो चीज ना हो वो भी लिख के देना यार। कानून इसलिए बनाया गया है कि जितने गुब्बारे पाकिस्तान से इधर आएंगे उसकी जानकारी मजिस्ट्रेट को देनी है, ठीक। 71 के युद्ध के बाद उसने ऐसी मार खाई, उसने गुब्बारे से कुछ भेजना बंद कर दिया और तब से लेकिन थानेदार की ड्यूटी लगी हुई है, वो जाके लिख के देगा मजिस्ट्रेट को आज कोई गुब्बारा नहीं आया। अगर इस तरह के कानून है तो क्या करोगे भाई? इंडियन पिनल कोड अंग्रेजों का बनाया हुआ चला आ रहा है, उसमें कई कानून ऐसे हैं जो किसी मतलब के नहीं है, उनको बदला जाएगा तो क्या हर्ज है? अब मैंने आपको कहा ना 8 साल के बच्चे का टिकट है, 17 साल का आदमी जो है लड़का है वो रेपिस्ट है, वो नाबालिग है। इस संविधान का क्या करूं? जिस आदमी को जनता विधानसभा में भेजने लायक नहीं समझती, पैसे के दम पे उसी संविधान की आड़ लेके उसे राज्यसभा में भेज रहे। अच्छा ये बताइए, विपक्ष की तरफ से बार बार आरोप लगाए जाते हैं मोदी जी पर कि मोदी जी जब भी सरकार आती है तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, देश में बेरोजगारी बहुत है, उस पर बात नहीं करते। भाई साहब ऐसा है, जब से कोई भी सरकार है महंगाई और बेरोजगारी तो तब से है, कब नहीं थी ये बताओ। दूसरी बात हिंदू मुस्लिम की रही, आप किसी एक पार्टी का नाम लो जो हिंदू मुसलमान नहीं करती। राहुल गांधी बोलते हैं हम एक साथ में सबको लेकर के चलते हैं, भारत जोड़ो यात्रा। एक अखबार है उर्दू का, उसके पत्रकार सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा था कि मैं मुसलमानों की पार्टी हूँ कांग्रेस। प्रधानमंत्री कांग्रेस का मनमोहन सिंह, उसने कहा था देश के संस्थानों पे पहला हक मुसलमानों का है, मतलब कि वो मुसलमानों के पक्ष में बात करें तो कोई बात नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं है। मोदी जी हिंदू के हक की बात करें तो क्रिमिनल है, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये बताइए, जब भाजपा की सरकार होती है, अटल बिहारी की रही हो या फिर मोदी जी आए हों देश में, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही क्यों आरोप लगता है कि सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम करवाने का? ऐसा है, ये हमसे नहीं लगता, ये 1947 से लग रहा है। महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने मारा, नेहरू जी ने आरोप लगाया आरएसएस ने मारा, नेहरू जी ने आरोप लगाया आरएसएस ने मारा। ये तो आरोप शुरू से लगता ही आ रहा है भाई, जनसंघ पे, आरएसएस पे और भाजपा पे। लेकिन आज तक किसी नेता को भाजपा के, जनसंघ के या आरएसएस के गिरफ्तार कर सके, कोई आरोप सिद्ध कर सके हो तो बताए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आती है तो उसके ऊपर विपक्ष, थोड़ा पीछे आ जाइए, आवाज उधर से ज्यादा। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाया जाता है वो यह आरोप होता है कि जब जब भाजपा की सरकार आती है, देश में हो या प्रदेश में हो, तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है, रोटी रोजगार पर बात नहीं करती। असल बात है, इन लोगों विपक्षियों के अब कोई मुद्दा मिलता ही नहीं है। इसके यही कह रहा हूँ, कोई मुद्दा मिलता नहीं, इसलिए ये आपस में ये कह करके वो करके और किसी को बदनाम करते, बस और कोई बात नहीं। और कोई बात नहीं जी। बाकी जो है